जोधपुर रेंज में मादक द्रव्यों के कुत्सित कारोबार के काले खंभों पर काल बनकर कहर बरपाने के कारनामों का क्रम लगातार जारी है। जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम के शिकंजे में इस बार आया है एक दुर्दांत मादक द्रव्यों का तस्कर, जिस पर कम से कम आधे दर्जन जिलों में मुकदमे दर्ज हैं। 35,000 रुपये का इनाम है और जो निर्दयता, दुस्साहस और शातिरपने का त्रिशंकु पर्याय है। सुनील डूडी पुत्र ओपाराम निवासी बिलाड़ा जोधपुर की आपराधिक जीवन की कहानी यदि देखी जाए तो यह किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह है और इसी कारण इसकी गिरफ्तारी के लिए जो अभियान चलाया गया उसका नाम रखा गया ऑपरेशन ओमकारा। कि ओमकारा फिल्म में एक लंगड़ा त्यागी था जो अपाहिज होने के बावजूद निर्दयता, महत्वाकांक्षा, दुस्साहस का एक उदाहरण था। यह अपराधी भी पिछले काफी समय से लकवाग्रस्त होने के बावजूद अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बना रहा। निर्दयता ऐसी कि 2021 में भीलवाड़ा जिले के 2 थाना क्षेत्रों में लगातार 2 पुलिसकर्मियों की हत्या करके मादक द्रव्यों की खेप लेकर भाग निकला। दुस्साहस ऐसा कि पिछले 6 महीनों से जहां पुलिस लगातार इसको ढूंढती रही, खाक छानती रही, या कहीं नहीं गया, न इसने अपराध की दुनिया छोड़ी और न ही जोधपुर शहर छोड़ा। यहीं बैठकर अपना कारनामा चलाता रहा और शातिरपना ऐसा कि इसी शहर में बैठा फर्जी नाम बनाया, फर्जी कागजात बनाए और फर्जी जिंदगी शुरू करके पुलिस की आंखों में, कानून की आंखों में लगातार धूल झोंकता रहा। इस अपराधी की आपराधिक कहानी ऐसी कि सिर्फ 5-6 सालों का आपराधिक जीवन रहा अभी तक, जिसमें से 3 साल तो जेल में ही निकल गए। सीढ़ियां दर सीढ़ियां अपराध के दर नहीं चढ़ाई है। यह धूमकेतु की तरह अपराध की पटल पर छा गया। 2020-21 में अपराध की दुनिया में आया। एक ही साल में 7 मुकदमे दर्ज हुए, दर्जनों मुकदमे दर्ज होते गए और यह मुकदमे मादक द्रव्यों की तस्करी, आर्म्स एक्ट, हत्या, हत्या का प्रयास, पुलिस पर हमला जैसे संगीन अपराधों के रहे। क्षेत्र के सारे बड़े काले कारोबारियों के निकट संपर्क में रहता हुआ अपराध की दुनिया में धूमकेतु की तरह अपराध पटल पर छाया और पिछले 3 महीनों से ऑपरेशन ओमकारा चलाकर खोजती रही साइक्लोनर टीम, जोधपुर रेंज की पूरी टीम है, पर इसका कहीं पता ठिकाना नहीं, नामो निशान तक नहीं चला। विडंबना देखिए, चिराग तले अंधेरा की तरह। या जोधपुर शहर में ही बनाड़ इलाके में, बीजेएस कॉलोनी में फर्जी नामों से, छद्म परिचय बनाकर आराम से अपना अपराध फैलाता रहा और किसी को कानो कान भनक नहीं लगी। जब से जोधपुर रेंज में मनुहार के खिलाफ, नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ ऑपरेशन नशा अभियान चलाया गया है, मुखबिरों से लगातार सूचनाएं आ रही हैं और उसी क्रम में एक मुखबिर से सूचना आई कि पिछले दिसंबर में लकवाग्रस्त होकर यह अहमदाबाद के एक अस्पताल में लगातार इलाज चला रहा है। वहां भी हमने काफी हाथ पैर मारे, पर इसके नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। आखिरकार 2 दिन पहले जब यह सूचना मिली कि अपराधी फिर पहुंच रहा है वहां पर और भर्ती होने वाला है, तब जब टीम ने गंभीरता से छानबीन की तो पता चला कि सुनील डूडी अनिल जानी बनकर वहां लगातार निर्भीक होकर इलाज लेता रहा और किसी को कानो कान खबर न हो सकी। उस दिन भी शातिरपना दिखाते हुए इसने एक दिन बाद का अपॉइंटमेंट लिया और एक दिन पहले ही डॉक्टर से दिखाकर निकल पड़ा और गंभीर गहन तकनीकी छानबीन करके अस्पताल की पार्किंग में लगी कारों के नंबरों के आधार पर जब गंभीरता से छानबीन की गई तो उस कार का पता चल गया जिस कार में सुनील डूडी उर्फ अनिल जानी जोधपुर से अहमदाबाद गया और वापस आ रहा था। यह सुराग मिलते ही जोधपुर शहर में ही जाल बिछाया गया और यह अपराधी पुलिस के चंगुल में आ गया। चंगुल में आने के बाद भी इसने अपने दुस्साहस से अपने आप को लगातार अनिल बताया और पुलिस पर धौंस दिखाता रहा और साइक्लोनर टीम सतर्क थी, मुस्तैद थी। सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया गया और उसके बाद फिर इसने कबूल लिया कि यह सुनील डूडी ही है। एक 35,000 रुपए का दुर्दांत अपराधी, समाज में नशा परोसना,
नशे का जहर परोसना और नशे के साम्राज्य के आधार पर समृद्धि के सोपान चढ़ना, यह फितरत रही इस अपराधी की। सिर्फ 5 वर्षों के करियर में ही इसने अपराध पटल पर बेताज बादशाह की तरह, धूमकेतु की तरह अपने आप को स्थापित किया। अब जबकि जनता जागृत हो उठी है, समाज अपराध के खिलाफ, खास करके मादक द्रव्यों की तस्करी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है, तो ऐसे तत्वों को नेस्तनाबूद करने का यह जो अभियान है सेक्युलर टीम का, यह परवान चढ़ रहा है। यह 54वीं सफलता है नशे के बड़े आधारशिलाओं के खिलाफ, और हम उम्मीद करते हैं कि यह सफलताओं का सिलसिला अनवरत जारी रहेगा। समाज इसी तरह से मादक द्रव्यों के और अपराध के खिलाफ उठ खड़ा रहेगा और हम समाज को अपराध मुक्त बना सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।